बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का माशरा ख़राब हो रही है। पाकिस्तानी ड्रामे मेरे ख्याल से तो बंद ही होने चाहिए। इसकी वजह जो बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा फहाशी फैल रही है। रिलेशनशिप होता है एक दिल और रूह का, जिस्म और जान का रिश्ता होता है, वाइफ और हस्बैंड का। कोई भी चीज़ है ना, उसकी जब किसी को भी लालच होती है ना, तो वो ज़रूरत पूरी ना हो तो फिर मसले मसाइल ज़्यादा होते हैं। एक तो टेंशन है, मियाँ बीवी की आपस में बनती नहीं ज़्यादा। जो उनको याशी करवाने में उनके बाप ने 50 साल लगा दिए हैं, वो 20-25 साल का लड़का नहीं उनको याशी करवा सकता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट सदफ राना, प्रोग्राम आवाम की सोच नजरिए पाकिस्तान टीवी चैनल पर। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में जो आपके लिए सवाल लेकर आई हूं, हमारा सवाल ये है कि तलाक के केसेस के बढ़ने की असल वजूहात क्या हैं। आइए लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? इमरान अहमद। क्या करते हैं सर आप? मैं ठेकेदार हूँ। मैं पढ़ता हूँ। एक तो टेंशन है, फिर दूसरा टॉलरेंस नहीं है, बर्दाश्त ख़त्म हो गया है लोगों में, दोनों में ख़त्म हो गया है। टेंशन किस चीज़ के साथ? टेंशन हालात की, जो हालात बन गए हैं वो उनकी हालात हैं, उनकी टेंशन है। और किस चीज़ सबसे बड़ी जो टेंशन होती है ना, वो ज़हन में रखें, वो फ़िक्र मुआश है। चला सर, आज के प्रोग्राम में जो मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ वो ये है कि मुल्क भर में तलाक के केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं पहले की निस्बत, तो इसकी वजह क्या है? जो सबसे ज़्यादा है ना, वो है ख्वाहिशात। किस तरह से? किस तरह से? कोई भी चीज़ है ना, उसकी जब किसी को भी लालच होती है ना, तो वो ज़रूरत पूरी ना हो तो फिर मसले मसाइल ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उसकी वजह आता है कि हर औरत की ख्वाहिश ज़्यादा से ज़्यादा है, वो एक मर्द पूरी नहीं कर सके। ये बहुत ही ट्रेजिक है सिचुएशन कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि देखें, बीइंग अ मुस्लिम हम सबको पता है कि अल्लाह ताला के हाँ अगर कोई हलाल चीज़ों में से नापसंद चीज़ है तो वो यही है जो डिवोर्स है, जिसे तलाक कहते हैं। तो ये इस वजह से इसका रुझान बढ़ रहा है। सबसे पहला तो ये है कि एक इस्लामिक सोसाइटी होते हुए भी हम जब अपना रास्ता छोड़ देंगे तो हम वेस्टर्न थाट्स अपनाना शुरू कर देंगे, हम हमसाया मुल्क के चैनल्स देखना, उनके ड्रामे देखना शुरू कर देंगे, तो फिर वो जो इंटरेस्ट होते हैं, वो एक जो एडहेरेंस होता है, एफिलिएशन होता है, रिलेशनशिप होता है, एक दिल और रूह का, जिस्म और जान का रिश्ता होता है, वाइफ और हस्बैंड का, वो ख़त्म हो जाता है। उसमें फिर लालच आ जाता है। उसकी वजह एक तो मियाँ बीवी की आपस में बनती नहीं ज़्यादा। वो इस वजह से है कि कुछ औरतें होती हैं, उन्हें अपने हकूक़ चाहिए कुछ एक्सट्रीम लेवल पे। आप मतलब जितने भी केसेस देख लें तलाक के किसी भी जगह पे जाके, तो उसमें ज़्यादा तलाक़ें वो होंगी जो बीवियों ने खुद ली हुई हैं, और मतलब 100 में से 90% ऐसी होंगी उनकी कंप्लेन ये होगी कि ये मुझे मारता था, ये मुझे पीटता था, ये शराब पीता था, जुआ खेलता था, मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करता था। उसमें से जो 10% हैं वो होंगी मर्दों की। इसकी वजह जो बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा फहाशी फैल रही है, और जो लड़कियों की गैर ज़रूरी इनकी ऐसी ऐसी ज़रूरियात उनकी हो चुकी हैं कि 500 वाली चीज़ नहीं लेनी, कोई ना कोई चीज़ ब्रांड वाली पहननी है। यार, उनको थोड़ा ख्याल करना चाहिए। जो उनको याशी करवाने में उनके बाप ने 50 साल लगा दिए हैं, वो 20-25 साल का लड़का नहीं उनको याशी करवा सकता। तो इसलिए थोड़ा मैनेज करना सीखें, इसी तरह से होगा, वरना तलाक़ें ही होती रहेंगी। ये जो उनसे पाकिस्तानी ड्रामे हैं, ये इंडिया से ज़्यादा ख़तरनाक हैं। ठीक है, बच्चा कोई काम कहते हैं, कोई बेटा ये काम कर दो, वो करते हैं, बस थोड़ा सा पापा रह गया, मामा थोड़ा सा ड्रामा रहेगा, तो उसकी वजह से बच्चे का बेड़ा गर्क हो चुका है उनका, छोटी छोटी बच्चियों का बेड़ा गर्क हो चुका है। मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का माशरा ख़राब हो रही है। पाकिस्तानी ड्रामे मेरे ख्याल से तो बंद ही होने चाहिए। तो इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं हम? मैनेज कर सकते हैं आप किसी भी तरह, किसी को देख कर। अगर कहते हैं ना किसी का मुँह लाल है तो अपना नहीं करना चाहिए। ये जब हर अमीर जो फैशन निकालते हैं ना, उस वजह से ये हर गरीब परेशान होता है। वो सोचता है कि मैं ये ख्वाहिश मेरी पूरी हो जाए, वो हो जाए। हर जो ये लड़की है ना, उसकी ख्वाहिश ज़्यादा से ज़्यादा होती है, और इसी वजह से घर में मसले मसाइल, लड़ाइयाँ। फ़िक्र मुआश जो है ना, वो बर्बाद कर देता है घरों को भी, जो कमाने वाला उसको भी। जब आप कमाएंगे नहीं ना, जब आपको फ़िक्र मुआश नहीं ना होता, आपकी इजी इनकम होती है, तो वो आपकी कई चीज़ों को, कई ऐबों को, कई बुराइयों को, कई कमियों को कवर कर देता है। ये ज़हन में रखिए। तो जब आपके पास पैसे नहीं ना होते, तो फिर आपकी ऐसी लड़ाइयाँ हो रही होती हैं जस्ट फॉर नथिंग।
तो वो घरों में भी इसी तरह हो रहा होता है, को बेगम को भी याद आ रहा होता है, को कुछ को याद आ रहा होता है। उसमें फिर वो एक दूसरे से असासे कमतरी का जो शिकार होते हैं, सेल्फी आ जाते हैं। अब दोस्त है जी फलां की बीवी जो है वो इतने बड़े महल में रहती है, फलां की बीवी जो इतने बड़े मॉल्स में शॉपिंग्स करती हैं, बड़ी गाड़ियाँ, तो उन वजह से ये जो है वो अपने आप को अंडर वैल्यू दूसरी ख़वातीन समझना शुरू हो जाती हैं, जो एक ट्रेजेडी है। अगर वो अपने आप को इस्लाम के दायरे में रखें और जो अल्लाह ताला ने मर्द को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं, मर्द अपनी पूरी करे। मर्द को जिस तरह अल्लाह ने हुक्म दिया है कि देखें बीवी का एक मुकाम है और उससे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा सहाबा कराम को इकट्ठा करके उन्हें बता रहे थे सदक़े की कैटेगरीज। तो उनमें सबसे ज़्यादा जो अल्लाह के यहाँ मकबूल सदका बताया वो ये बताया कि जो खामद अपनी बीवी पे ख़र्च करता है, और फिर फरमाया कि मेरा महबूब तरीन और अल्लाह का महबूब तरीन शख्स वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है। तो मर्द जो आपने बताया कि मारते पीटते हैं, 30% जेवर रेशो इस बात से बढ़ रही है, तो ऐसा मर्द क्यों करते हैं? मर्द ऐसा ये तो डिपेंड करता है ना आपका रिलेशनशिप कैसा है अपनी वाइफ के साथ। और दूसरी बात ये है कि सबसे पहली बात ये है कि अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डिपेंड करता है कि आपकी बीवी कैसी है। तो अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर मारना नहीं चाहिए। आप डायरेक्टली उसे ऑफिशियली उसे कहें कि हम नहीं रह सकते साथ। लड़कों की कोई मिस्टेक नहीं है, मतलब लड़कियों की तरफ से ही डिवोर्स केसेस आ रहे हैं? लड़कियों की तरफ से ही है। अगर ये लड़की की वालिदा जो है ना इसको मैनेज करवा सकती है, क्योंकि वो हर शादी के बाद लड़की अपनी मामा की बात ज़्यादा सुनती है, किसी की कम सुनती है। अगर इसको मैनेज करना चाहे तो अपनी ख्वाहिशात मारनी पड़ेंगी। तो आप ऐसे लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि कुछ अच्छे ड्रामे बनाएं, जो फैमिली वाले ड्रामे हों, जो बच्चा कुछ सीखे, बड़ों की इज़्ज़त रिस्पेक्ट करें, कुछ उनको पता चले अदब क्या होता है। हाँ जी। और यही वजह से और घर ख़राब हो रहे हैं, डिवोर्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हाँ जी। और इसका वो कहते हैं ना कि कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, औरत कामयाब मर्द ही ढूंढती है। तो दूसरी ये बात है कि अब पहले था कि बर्दाश्त के मादे थे लोगों में, अब वो ख़त्म हो गए हैं। अब लोग बर्दाश्त नहीं करते। अब वो कहते हैं कि नहीं, मैं हर बंदा अपनी जगह पे करना, मैं पलवान हाँ, चाहे वो मेल है या फीमेल है। तो वो इस तरह काम नहीं चला करता। सर ऐसे लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? सब्र शुक्र करो जे इकट्ठे रहना थे, सीधी सी बात है। देखें ज़िंदगी जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ का नाम है, सेक्रीफाइसेस का नाम है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, कभी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कभी सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कभी अपनी मनवानी पड़ती है, कभी किसी की माननी पड़ती है। तो इसी तरह हस्बैंड जो है उसके भी हुकूक फ़राइज़ हैं। अगर बीवी अपने खामद के साथ वो ख़यानत नहीं करती, ठीक है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपने बच्चों को लेके, अपने घर के मामलात को लेके, और वो बाहर की जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, क्योंकि एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, तो फिर तो सिस्टम बहुत अच्छा चलता है। तो अगर इंसान ये कहे कि मर्द कहे जी कि मैं बरतर हूँ इससे, औरत कहे जी मैं बरतर हूँ, कि ये अपनी तो सारी कहते हैं मैं जिम्मेदारियां भी पूरी करूँ और जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ये पूरे करने के लिए तैयार नहीं है, तो इस वजह से मेरे ख्याल में ये डिज़ास्टर हो रहा है। मतलब वो मर्द ही नहीं है जो किसी औरत से लड़ रहा है, वो अपनी वैल्यू डाउन कर रहा है अगर किसी औरत को मार रहा है, अगर किसी औरत से वो लड़ रहा है। बहरहाल इस पर थोड़ा सा सोचना चाहिए, हमारे मीडिया को, हमारी आवाम को थोड़ा सा स्टेप अप करना चाहिए कि ये चीज़ कम की जाए। और जो वाकई हकदार हैं इस चीज़ के, जो औरतें मज़लूम इस चीज़ का शिकार हैं, तो मैं उनके लिए यही कहूँगा कि अल्लाह ताला आप पर रहम करे और आपके हालात बेहतर करे। अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, औरतों को भी अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। लेना चाहिए बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। पर एक अच्छे वे में, ये नहीं कि मेरा जिससे मेरी मर्जी, ये कोई सेंस नहीं बनती। जी बिल्कुल, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, यहाँ के लोगों के आपने तासुरात जानने, अपने पर्सनल राय देने के लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इसी के साथ अपनी होस्ट सदफ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।